अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मत मुस्लिमा, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जैसा कि रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और अल्लाह ताला की रहमत बारिश की तरह हम पर बरस रही है और ये बड़ा कीमती वक्त है। अल्लाह ताला हम सब को इसकी सही कदरदानी करने की तौफीक अता फ़रमाए और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी भी तक़वे वाली और हिदायत वाली गुजारने की हमें तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको ख़वातीन की तरावी पढ़ने का तरीका बताऊंगी इंशाल्लाह। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो तरावी की दुआ वाली वीडियो में भी इस पर बात की थी कि तरावी पढ़ना एक सुन्नत मुअक्कदा है। ये हर मोमिन मर्द और औरत के लिए सुन्नत अमल है। तो बेशक ये सुन्नत है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है जिसका अजर व सवाब बेशुमार है। तरावी के हर सजदे पर आपको 1500 नेकियों का सवाब मिलता है और तरावी 20 रकात अदा की जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा इसका सवाब है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बहुत से लोग, ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी, इसे सुन्नत समझकर छोड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फ़िक्र थी, इसलिए उन्होंने इसे फ़र्ज़ करार नहीं दिया ताकि उम्मत मशक्क़त में ना पड़े। और ये उम्मत रिसाले नबूवत के नारे तो बहुत लगाती है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की बारी आती है तो हम उसे सिर्फ सुन्नत कहकर छोड़ देते हैं। बड़े अफसोस की बात है। तो ये कैसी मोहब्बत है हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी हर चीज़ से जो है अफजल ना हो जाऊं। तुम्हारी माल से, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बीवियों से, यहाँ तक कि तुम्हारी जानों से ज़्यादा तुम्हें अजीज़ ना हो जाऊं, तब तक तुम्हारा ईमान जो है मुकम्मल नहीं हो सकता। आज हमने अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है, इसीलिए आज हमारी औकात समुंदर में झाग के बराबर रह गई है। इसीलिए आज अल्लाह ने हमारे दुश्मनों के दिलों से हमारा खौफ निकाल दिया है। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अपनी नबी की सुन्नतों को ना छोड़ें। नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करें, उन पर अमल करें। सुन्नत को ज़िंदा करने का सवाब जो है पूरी दुनिया अल्लाह की राह में सदका करने से भी ज़्यादा है। जी हाँ, एक सुन्नत को ज़िंदा करने का सवाब पूरी दुनिया अल्लाह की राह में खर्च करने से भी ज़्यादा है। तो इसलिए तरावी भी सुन्नत है, इसे ना छोड़ें। ये सिर्फ़ इस उम्मत को मिली है, किसी और उम्मत को नहीं मिली। और ये सिर्फ साल में एक बार, एक महीने के लिए है। तो खूब इससे फ़ायदा उठाएं और तरावी खुद भी पढ़ें और जो आपके आसपास नहीं पढ़ते उन्हें भी पढ़ने की दावत दें। तो घर में औरतें जो हैं तरावी कैसे पढ़ें, औरतों की तरावी पढ़ने का तरीका क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे। औरतों की तरावी पढ़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। तरावी इशा की नमाज के बाद सहरी ख़त्म होने के वक्त तक कभी भी पढ़ी जा सकती है। इसके लिए पहले आप इशा की नमाज अदा कर लें वितर छोड़कर, क्योंकि वितर इशा की नमाज का हिस्सा नहीं, वो रात की आखिरी नमाज है, तो इसलिए उसे आखिर में पढ़ें। इशा की नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद आप 20 रकात नमाज तरावी की नियत करें और नियत दिल के इरादे का नाम है, तो इसलिए ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं, अगर चाहें तो कह सकती हैं। इसके बाद आपने 2-2 रकात नमाज की नियत बांधकर टोटल 20 रकात नमाज पढ़नी है और हर 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद बैठकर थोड़ा ज़िक्र करें। अगर तरावी की दुआ जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी वो भी पढ़ सकती हैं अगर याद है तो, या कोई और दुआ जो आपको याद है वो भी पढ़ सकती हैं। और अगर आपके पास छोटे बेबी हैं तो आप उन्हें बीच में फीड भी करा सकती हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने दूसरे काम भी कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपने इकट्ठी ही पढ़नी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसका वक्त जो है ख़त्म सहरी तक होता है। आप कभी भी पढ़ सकती हैं, आप इसे हाफ़ डिवाइड करके भी कर सकती हैं और जैसे भी आपको सहूलियत हो ऐसे आप पढ़ सकती हैं। तरावी पढ़ने का मेन मकसद जो है वो कुरान को पढ़ना और सुनना और सुनाना है। तो ख़वातीन जो है वो अक्सर जो घर में पढ़ती हैं वो कुरान की आखिरी 10 सूरह जो हैं अलम तरा से लेके वन्नास तक पढ़ती हैं। तो आप उन सूरतों से आप 10 रकात पढ़ सकती हैं और फिर अगली 10 रकात भी उन्हीं को रिपीट कर सकती हैं। और अगर कोई ख़वातीन जो हैं वो हाफिज़ कुरान है तो वेल एंड गुड, तो वो फिर जो है आप पारे पढ़ सकती हैं, कोई भी सूरह पढ़ सकती हैं, पूरा कुरान आप पढ़ सकती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ख़वातीन को सूरह यासीन, सूरह मुल्क जैसी सूरतें जो हैं अक्सर ख़वातीन को याद होती हैं, हिफ्ज़ होती हैं, तो आप उसमें ये भी पढ़ सकती हैं। जैसे भी आपको सहूलियत हो, जैसे भी आपको आसानी हो, आप पढ़ सकती हैं, लेकिन एहतमाम करें कि पढ़ें ज़रूर, छोड़ें ना।
آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔